6 सितंबर है, यौम दिफा है और आज का हमारा अब पता चला स्पेशल शो है। बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। आज हम आपको 1965 का हाल बताएंगे, उस जंग का कि जो पाकिस्तान ने जीती और दुनिया में तारीख रकम हुई कि किस तरह अपने से एक बड़े दुश्मन को तादाद में भी ज़्यादा, असलहे में भी ज़्यादा, किस तरह उसको शिकस्त दी कि उसने रात की तारीकी में अचानक पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहता था। किस तरह 1965 में हमारे जवानों ने ये मंसूबा नाकाम बनाया भारत का और किस तरह उससे माले गनीमत भी हासिल किया। तो आज का शो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। बाबर डोगर साहब, आज हम बड़ी अहम जगह पर खड़े हैं। जी उसामा साहब, बड़ी अहम जगह है। ये वो एरिया है जहाँ पर इंडिया के सूरमा जो इस जोन में पाकिस्तान में आए थे कि हम पाकिस्तान को फतह करेंगे, लाहौर में सुबह का नाश्ता करेंगे, बड़ा मुश्किल और वो यहाँ पर अपना सामान छोड़ के भाग गए। इसका मतलब ये है कि वो लड़ रहे थे अपने सामान, उनको गुरूर था अपने सामान का कि जी हमारे पास लेटेस्ट वेपन है, दुनिया के बेहतरीन हमारे पास हथियार हैं और पता नहीं पाकिस्तानी फौज तो बेचारी है ही कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास ईमान की कुव्वत थी, ईमान की ताकत थी, जिसकी वजह से दुश्मन अपना जदीद सामान फेंक के भाग गया। और ये वो जो सामान है, ये आज हमें इस चीज़ की याद दिलाता है कि किस तरह से 65 की जंग में वो जो ये कहते थे कि सुबह लाहौर में आके नाश्ता करेंगे और लाहौर और चिंडा में अपने टैंक और अपनी तोपें और अपनी जीपें छोड़ के भागे। आज सारा कुछ उसामा साहब नाज़रीन को हम दिखाएंगे और एक एक चीज़ डिटेल के साथ बताएंगे, किस तरह से उन्होंने अटैक किया, क्या उनके इरादे थे और किस तरह से दान खट्टे करवा के भाग गए यहाँ से। आर्मी म्यूजियम है ये लाहौर में जहाँ पर हम हैं और वहाँ पर जो पहला हम टैंक आपको दिखा रहे हैं, ये भारत का वो टैंक है जो मौजूद था चविंडा में। और जंग अजीम के बाद जो सबसे बड़ी टैंकों की जंग है वो चविंडा के मकाम पर लड़ी गई थी और उसी में ये टैंक माले गनीमत के तौर पे पाकिस्तान के कब्जे में आया और इसमें जो कर्नल था, भारतीय कर्नल, वो भी मारा गया था और ये 1965 की जंग में कब्जे में लिया गया। ये भारतीय 17 पूना हॉर्स के कमांडिंग ऑफिसर का कुशाब सेंचुरियन कमांड टैंक है। उस वक्त का बड़ा लेटेस्ट बरतानवी टैंक समझा जाता है। कुशाब नामी सेंचुरियन टैंक भारतीय लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशेर के पास था, कमांडिंग ऑफिसर था। ये 17 पूना हॉर्स के ज़ेर इस्तेमाल था, जिसे बाद अज़ मर्ग ये भारत का आला तरीन जो अवार्ड था फौजी एजाज परमवीर चक्रा, वो भी दिया गया था। और चविंडा की जंग में पाकिस्तान आर्मी ने भारतीय 1st आर्मर्ड डिवीजन के हमले को रोका था तो 25 कैवलरी ने लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर के टैंक को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में इसकी मौत वाक़ हुई। कमांडिंग ऑफिसर की मौत के बाद और पाकिस्तानी आर्मी के पे दर पे हमलों की वजह से 17 पूना हॉर्स जल्दी में पसपाई इख्तियार करते हुए कमांडिंग ऑफिसर का टैंक फातेह पाकिस्तान आर्मी के कब्जे में छोड़कर भाग गई। तो ये आपने देखा है जनाब, और ये इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। बड़ा जो हमें यहाँ पर ब्रीफिंग मिली उसमें बड़ी दिलचस्प बात ये कि ये आप देख रहे हैं भारत का झंडा है लगा हुआ इस पर, वो इसी वजह से कि ये भारतीय टैंक है और ये तबाह हो गया था। इसको बाद में थोड़ा ठीक किया गया कि इस हालत में, ताकि ये दिखाया जा सके कि कितनी जुर्रत से पाकिस्तानी वहाँ पर लड़े थे। तो ये झंडा जनाब उल्टा कर दिया गया है। ये कोई पुराना ट्रेडिशन चला आ रहा है, पुरानी रिवायत के जब आप दुश्मन का कोई असला कब्जे में लेंगे तो उसका झंडा जब ये इस तरह से उल्टा कर दिया जाएगा। अच्छा उसामा साहब, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, सॉरी, ये चक्रम जो है इनको जो दिया गया, हमने जिन लोगों को निशाने हैदर दिया वो जाके दुश्मन की टेरिटरी में लड़ के दुश्मन को उन्होंने मार के जो जामे शहादत नोश किया, तो उनको निशाने हैदर दिया गया। इंडिया में चक्रमवीर उसको दिया गया जो पाकिस्तान में अपना टैंक छोड़ के लड़ता हुआ इधर ही मारा गया और टैंक भी गया और खुद भी मारा गया और बाकी उसके सारे भाग गए और उसको आला तरीन अवार्ड दिया गया। ये अभिनंदन वाला ही हुआ है और चक्रमवीर में ये डिफरेंस है, ये अभिनंदन वाला ही मामला हुआ। यहाँ वो पकड़ा भी गया और उसके बाद उसको जाकर वहाँ पर अवार्ड भी मिला। तो जनाब इसी तरह से आगे आए ना, ये भी उसी तरह से 1965 की जंग में कब्जे में लिया गया है। भारतीय 17 पूना हॉर्स का बुशायर सेंचुरियन टैंक है और ये टैंक 1965 की जंग में ये बटर डोगरंडी के नज़दीक चविंडा के महाज पर ही कब्जे में लिया गया था। जिस तरह मैंने आपको बताया कि चविंडा में सबसे बड़ी ये टैंकों की जंग हुई थी, बड़ी मशहूर है और वहाँ बड़ी कुर्बानियाँ दी थी, बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमारे जवान लड़े थे। और इसके बाद ये भारतीय 8 इंडियन गढ़वाल राइफल ने बटर डोंगरी के गांव पर हमला किया और पाकिस्तान आर्मी के जवाबी हमले में कई हलाकतों, कमांडिंग ऑफिसर की मौत और शदीद गोलाबारी के नतीजे में वो करीबी गन्ने की फसल में छुप गए। हर रोज़ मजीद हलाकतों और बगैर वायरलेस राब्ते के ये बटालियन 3 दिन बगैर खुराक के इन्हीं फसलों में छुपी रही। 17 सितंबर को 17 पूना हॉर्स के चंद टैंक 8 गढ़वाल राइफल्स की मदद के लिए पहुंचे। इस टैंक को 3 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट ने तबाह किया। टैंक का हमला जान बचाकर भाग निकला, मगर टैंक
कमांडर कैप्टन गुरदयाल सिंह, जो बाद में मेजर जनरल था, उसको गिरफ्तार करके जंगी कैदी भी बनाया गया। अच्छा, टैंक के ऊपर चढ़ के हाँ जी, देखते हैं, इसका मजा ही और है ना, भारतीय टैंक पर चढ़ने का। ये पीछे से रास्ता है। तो ये पाकिस्तान आर्मी ने जनाब ये रखे हुए हैं ताकि हम जब आए पाकिस्तानी आकर देखें कि किस तरह से जो दुश्मन का असला था उस वक्त 1965 में पाकिस्तान ने कब्जे में लिया। तो ये बड़े फख्र की बात है जी। ये है जी टैंक है जिसपे भारत को बड़ा नाज था, भारतीय फौज को बड़ा गुरूर था कि ये तो हम ऐसे अंदर जाएंगे और हम पाकिस्तान फतह कर लेंगे। और बाद में ये टैंक पाकिस्तान में छोड़ के गिरफ्तार हो गए, कुछ मारे गए और बाकी फौजी दौड़ गए। तो ये 65 की वार में ये वो टैंक थे। ये आप देख रहे हैं किस तरह से ये सारा उसी हालत में टैंक है जिसको छोड़ के वो भाग गए। और तादाद बहुत ज़्यादा थी, काफ़ी ज़्यादा उनके पास टैंक थे। अगर मुकाबला हम देखें टैंक्स की तादाद भी उनके पास ज़्यादा थी, फौज भी उनके पास ज़्यादा थी। और अचानक पूरा जितना वो कर सकते उनका ख्याल था कि इतने टैंक ले जाओ कि कोई रोक ही ना सके, क्योंकि उस वक्त तो मुकाबला नहीं था टैंक्स का। सर, चुंडा जो था वो दुनिया की सबसे बड़ी टैंकों की लड़ाई, जंग जो थी वो चुंडा में हुई। और उस समय दुश्मन को तो ये नाज था, ये गुरूर था कि हमारे पास तो दुनिया के बेहतरीन टैंक हैं, इसके सामने पाकिस्तानी फौज तो खड़ी नहीं हो सकेगी। लेकिन हमारी फौजों ने तो टैंकों के नीचे आके अपने जानों के निशाने दिए, शहादतें दी, और रिजल्ट ये निकला कि वो दुश्मन जो सबसे बड़ा जो टैंकों का एक पूरा लेके आ रहा था वो ना टैंक यहीं छोड़ के भाग गया। तो उनमें से ये चंद एक टैंक है, बाकी तो सारे ये सिर्फ ये भी तबाह हो गए थे, ये भी काफी तबाह हो चुके थे। इनको दोबारा कुछ इस हालत में लाया गया है ताकि दिखाया जा सके इनको इस हालत में, वरना ये बिल्कुल तबाह और बर्बाद थे। और इनको इस हालत में लाकर यहाँ बनाया गया है ताकि आप देख सकें कि किस तरह से पाकिस्तानी फौज ने कितनी बहादुरी का मुजाहरा किया। और इसी वजह से आप देखिए कि 1965 की जंग के हवाले से भी फिर इंटरनेशनली भी अखबारात में भी लिखा गया कि किस तरह पाकिस्तानी ने जंग लड़ी, और ये हमें उस जंग की और जवानों की बहादुरी की ये चीज़ें याद दिलाती हैं। और आज भी भारत जब ये देखेगा मंजर, वहाँ के चैनल्स यहाँ बड़े चीखते हैं बहुत ज़्यादा, आज भी आप देखेंगे कि ये हो गया वो हो गया, ये देखें किस तरह से है। तो अब देखें ना बाबर डोगर साहब, हम तो आम लोग हैं, फौजी नहीं, लेकिन ये हम भी इस काबिल हैं आज इस वजह से कि जनाब हमारे फौजी ने ये टैंक किस तरह कब्जे में लिया कि आज हम इसके ऊपर खड़े होकर फख्र से कह सकते हैं। मुझे ये फख्र है कि मैं हमारी हिफाजत के लिए पाक आर्मी है, और हमें ये फख्र है कि ये जो है ये माले गनीमत है। ये वो टैंक है जो दुश्मन हमारे पास छोड़ के भाग गया। तो ये उसामा साहब देखें, बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त बड़ा टैंक है, लेकिन मेरा ख्याल चलाने के लिए भी कुछ जज्बा चाहिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए भी जज्बा चाहिए जो उनके पास नहीं था। और जज्बा जिनमें हो वो इस टैंक को भी नाकारा बनाकर अपने पास कब्जे में ले लेते हैं, जिस तरह पाकिस्तानी फौज ने किया। तो बहुत बड़ी बात है कि इस टैंक पर वो आकर पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन ये टैंक पाकिस्तान आ गया। बाबर साहब, टैंक तो पाकिस्तान आ गया लेकिन फौज नहीं उनकी आ सकी। बंदे भी ये जो थे मेजर जनरल साहब, ये अरेस्ट हो गए थे, गिरफ्तार हो गए थे। इनको बाद में मेजर जनरल बनाया कि जनाब आपने टैंक भी पकड़वा दिया, खुद भी गिरफ्तार हो गए। तो इस चीज पे हम आपको मेजर जनरल बना रहे हैं। मेरा ख्याल है वो अपनी हार की, अपनी शिकस्त की शर्मिंदगी छुपाने के लिए, दबाने के लिए कि नहीं देखिए जी ये तो लड़कर आ गए हैं, ठीक है, हमने को प्रोटोकॉल देना है। तो ये अब भी जारी है मामला। ये अभिनंदन जिस तरह से आपने देखा पकड़ा गया और उसको फिर वापस किया गया, तो वही, और उसका जहाज भी है। तो अभी और भी बहुत सी चीज़ें हैं जी जो आपको दिखानी है हमने, ख़ास तौर पे राशिद मिन्हाज शहीद, वो जिस जहाज़ में थे वही उस जैसा ही जहाज़ यहाँ पर मौजूद है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। अब जनाब हम जो टैंक आपको दिखा रहे हैं ये थोड़ा मुख्तलिफ है, और बाबर भाई ने बड़ी अच्छी बात की। बाबर, इसकी खासियत क्या है? 2 तरह के असले थे भारत के पास। सर, भारत को उस वक्त असले पे बहुत ज़्यादा बढ़तरी थी, और उसके पास उस वक्त बरतानिया जो कि वो भी एक सुपर पावर था, रशिया भी एक सुपर पावर था। तो बरतानिया की टेक्नोलॉजी भी उनके पास थी और रशिया की भी टेक्नोलॉजी उनके पास थी। क्योंकि ये जो हमने 2 टैंक दिखाए हैं ये बरतानिया के थे और ये रशिया का था। तो वो दोनों टेक्नोलॉजीज जो थी वो इंडियन आर्मी इस्तेमाल कर रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।